जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज का, लख लख शुक्राना और कोटि कोटि में प्रणाम हमारे गुरु जी को, जो हमें अपने प्यार की, अपनी ब्लेसिंग की दात देते रहते हैं, सत्संग देते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत सारे मन में ना क्वेश्चंस आते हैं जब कई बार हम लोगों को देखते हैं कि सबके साथ अच्छा हो रहा है, सबकी लाइफ अच्छे से चल रही है, गुरु जी बड़ा ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी कमियों को कभी नहीं देखते हैं। हम ये कभी जानने की कोशिश करते नहीं हैं कि क्या कारण है, क्या कमियां हैं जिनको दूर करके, या जहां हम गलतियां कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने कर्मों को नहीं देखकर औरों को दोष देना शुरू कर देते हैं। तो कुछ आज का सत्संग जो है वो इसीलिए है, और जो सुनेगा पूरा समझ में भी उसी को आएगा, और जो इग्नोर कर देगा या आधा अधूरा सुनेगा संगत जी, फिर उसको आधी ही चीज़ें समझ में आएंगी। तो कृपा करके पूरा सुने, क्योंकि मैं भी चीज़ें ना बड़ा ढूंढ ढूंढ के निकाल के लाती हूँ, ताकि हम लोगों को जो हमारी गलतियाँ हैं वो समझ में आए। प्लस गुरुजी को हम ये ना सोच के गुरुजी हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, सबके लिए करते हैं। तो प्लीज़ पूरा सुनिएगा, जब ही हम लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। जय गुरु जी। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर गहराई में उतरेंगे तो बहुत मुश्किल है एक सत्संग जो शुरू गुरुजी की आज्ञा से आपके सामने आया है, और उनकी आज्ञा से ही मैं आपके संग शेयर कर पा रही हूँ जो भी बात मेरे मन में है। तो प्लीज़ पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। खुश रहना ना बहुत सीधी बात है, लेकिन पर सीधा साधा रहना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर वही बात है कि मेरे सारे दुख, चिंताएं, तकलीफ़ ख़त्म हो गई कब? जब मुझे फल मिला। किस चीज़ का फल मिला? जब मुझे गुरुजी की नाम की दात मिली, या मुझे अपने गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, या सतगुरु मनता, जब गुरुजी ने हमें अपने चरणों में ले लिया। मैंने गुरु का नाम जपा, मेरी सारी चिंताएं, सारे दुख, सारे रोग ख़त्म हो गए। दुख, रोग, संताप, सब चीज़ें ख़त्म हो गई। वाणी में इतनी ताकत, अगर इतनी ही सिंपल होती, मतलब वाणी में इतनी ताकत है, लेकिन अगर ये बात इतनी सिंपल होती तो हम रोज़ नाम तो जप रहे हैं, हम वाणी भी कर रहे हैं, तो गुरु की कृपा के लिए हम फिर भी तरस रहे हैं। तो जब गुरुजी तरस करेंगे, जब उनको हम पे तरस आएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन गुरु कृपा करके, तरस करके हमें रोज़ जपवा भी रहे हैं, रोज़ हम कर भी रहे हैं, नाम जपते हैं या मंत्र जपना भी हमने शुरू कर दिया है। विचार किया है कि कभी इस बात पर कि कोई एक दिन में आकर ही गुरुजी से सब ले जाता है, और कोई सारा सारा साल भी आकर झोली नहीं भरती, तो क्या फ़र्क है? जब गुरुजी कल्याण करते हैं, जब कुछ लोगों ने अमृत वेला की और नाम जपा, तो गुरुजी ने कैंसर तक ठीक कर दिए, ठीक है, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर दी हैं, और शुगर भी ठीक कर दिया है, किसी की शुगर नॉर्मल कर दी। तो ऐसा भी नहीं है कि दोबारा हुआ, लेकिन कुछ लोगों का नहीं हुआ। तो हम सब ये क्यों नहीं सोचते कि कहाँ चूक हो गई, जो गुरुजी हमारी नहीं सुनते। एक कथा के अनुसार, एक कथा है या एक सत्संग के अनुसार, बाबा महाहर नाम, जो सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी के मुर्शद थे, उनके पास जब भी कोई बीमारी वाला व्यक्ति आता तो वो बोलते, पहले जाकर मतलब नहा कर आओ, इनको स्नान करा के लेके आओ। सेवादार जाकर उनको नहलाकर गुरुजी के सामने बैठाते और कहते, गुरुजी कहते कि 21 पाठ सुनाओ या 11 पाठ सुनाओ, जपजी साहब के या सुखमनी साहब के। ऐसा वो कहते, जैसा उनका मन कहता उस हिसाब से वो उनको पाठ करने के लिए बोल देते थे। और कई बार ये भी बोल देते थे कि आप बैठ के सुनो, हम सुनाते हैं। तो वो खुद से भी सुनाते थे, ऐसा कोई वो नहीं था कि वो नहीं सुनाते थे, वो खुद से भी सुनाते थे और बोलते थे कि बैठकर सुनो, और उनका रोग ठीक भी कर देते थे। उनको ऐसा नहीं कि वापस भेज देते थे या थोड़े दिन बाद बोलते थे कि तेरा जा रोग ठीक हो जाएगा, नहीं, उसी वक्त तत्काल ठीक करके भेजते थे। अगर पाठ सुनते हुए या करते हुए उसका ध्यान कहीं भटक जाता था तो उस पाठ को वो गिनते ही नहीं थे और उसको दोबारा पढ़वाते थे और बोलते थे तेरा ध्यान ही नहीं था। कई बार हम पाठ करते हैं, कान में आवाज़ भी जारी होती है पर समझ नहीं आता, या कोई और हमें पाठ सुना रहा है तो हम क्या कहते हैं कि दोबारा सुनाओ, हमने ध्यान नहीं था, हमें सुनाई नहीं दिया था। हम पाठ तो कर रहे हैं पर कानों में आवाज़ भी जा रही है,
पर हमारा ध्यान कहीं और है। तो वो शब्द हमारे कान तक तो जा रहे हैं पर दिमाग तक नहीं जा रहे हैं। बाबा महाराज जी इस बात को समझाते थे, जैसे खाना मुख से खाते हैं और शरीर को लगता है, वैसे ही गुरु का नाम या मंत्र या गुरबानी जब तक कान सुनेंगे नहीं, दिमाग तक जाएंगे नहीं, कल्याण नहीं होगा। बड़ी गुरबानी या फिर पाठ ऐसे ही हैं, वो कमियां हमारी होती हैं और फिर हम गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी आपने हमारा, कई बार तो हम गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे होते तो ध्यान हमारा मंत्र जाप में नहीं होता, वो हमारे मुंह पे रटा हुआ है। तो कभी भी जब मंत्र जाप भी करो तो संगत जी आंखें बंद करके रिलैक्स फील करके एक एक शब्द को मन में सोचो, फिर बात बन जानी है। तो मतलब ऐसा है कि हृदय में जब भी मतलब कोई बात अगर हम ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसी अवस्था कब आती है जब हम पंक्तियाँ सुनते हैं ध्यान से और हृदय में वो हमारे बस जाती हैं, वो क्या अवस्था आती है। पर वो अवस्था कैसे प्राप्त होती है? तो गुरुजी की कृपा से प्राप्त होती है। या एक ही चीज़ को हम बार बार करते हैं, ध्यान लगाएं, बार बार 10 मिनट लगाएं, फिर 2 मिनट लगाएं, फिर 3 मिनट ऐसे ही वो चीज़ बढ़ती चली जाएंगी और एक दिन ऐसी अवस्था प्राप्त होगी संगत जी कि मिट गए रोग, मिट गई सारी चिंता। तो सारे रोग और सारी चिंताएं हमारी उस दिन मिट जाएंगी जब गुरुजी संगत जी में एक सिख परिवार की, ये भी एक कहानी है कि एक बात की तो गारंटी मतलब मारन सिंह जी भी लेते थे कि मारन सिंह एक बहुत बड़े महापुरुष थे। अगर ध्यान से कोई भी एक भी पाठ ध्यान से सुन लें तो सब रोग दूर होंगे, सब चिंताएं दूर होंगी। अगर हमें सुनने की कला आ जाए, पहली बात तो सुनने की कला, अभ्यास करना पड़ता है। मन भटकेगा उसको फिर वापस लेके आओ, फिर भटकेगा फिर वापस लेके आओ। ऐसे धीरे धीरे हमारा क्या है, टाइम बढ़ता चला जाएगा और फिर ये समा आ जाएगा कि हमारे सारे दुख तकलीफ़ रोग सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। संगत जी एक सत्संग और सुनाऊंगी आपको छोटा सा कि एक बार क्या था, बहुत सारे महापुरुष थे और ये सच मतलब बिल्कुल सच है एक वर्ड इसमें। तो काफ़ी सारे महापुरुष बैठे थे और एक घर में सत्संग हो रहा था। तो सब अपनी अपनी चीज़ें बता रहे थे। तो महापुरुष एक वाणी मतलब जो सुखमनी साहब की वाणी की एक वो पंक्ति उठाई हुई थी और उसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे। और जिनके घर वो गए हुए थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही नेक दिल थे और बहुत भगवान को मानने वाले थे या गुरु की सेवा करने वाले थे। तो अचानक जब अमृत संगत भी थी, मतलब सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे, तो उनकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर को बुलाया गया। जब तबीयत ख़राब हुई तो उस समय क्या चल रहा था, सुखमनी साहब की पाठ की वो वाणी चल रही थी के ऊपर चर्चा चल रही थी कि रोगों को दूर करने के लिए मतलब सुखमनी साहब की रचना दी हुई थी, तो इसके ऊपर चल रहा था। तो क्या हुआ कि जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर आए तो दवाइयों से काम नहीं हुआ तो वो इंजेक्शन लगाने के लिए बोले। तो साथ संगत जी जो बड़े महापुरुष बैठे थे तो वो डॉक्टर से बोले कि आप साइड में बैठो और आज सुखमनी साहब के पाठ की जो बड़ाई है या महिमा है आज आप अपनी आंखों से देखो। तो उन्होंने जितनी भी संगत बैठी थी, जितने भी महापुरुष थे, उन्होंने संगत से कहा कि आज हम सुखमनी साहब का ये पाठ बड़े ध्यान से करते हैं और आप सुनना जिनकी तबीयत ख़राब थी। तो आज हम आप लाइव आपको दिखाते हैं डेमो के इस पाठ की वाणी की कितनी ताकत है कि कितना ही बड़ा रोग बीमारी या दुख हो वो कैसे सेकंडों में चला जाता है। तो उन सब ने मिल के बैठ के सब ने पाठ करना शुरू किया, प्लस उन्होंने सुनना शुरू करा जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो बैठ के सुन रहे थे। तो जब वो पाठ ख़त्म हुआ तो उन्होंने महापुरुषों ने डॉक्टर से बोला कि अब आप इनकी जो बीपी की इंजेक्शन लगने की नौबत आ रही थी, आप इनका बीपी चेक करो। तो बीपी चेक करा तो नॉर्मल, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। तो वाणी की ताकत इतनी है संगत जी, बहुत ताकत है। बस ये है कि ध्यान हमारा उस वाणी में होना चाहिए। एक चलते फिरते ऐसे नहीं संगत जी, बहुत ध्यान से, मन से, भाव से। भाव किसको कहते हैं? उस वाणी के लिए हमारा भाव हो, हमारा प्रेम हो, पूर्ण समर्पण हो, ये हो कि वो वाणी काम करेगी। अगर हम गुरुजी के चरणों में बैठ के उस वाणी को कर रहे हैं या हम पाठ कर रहे हैं तो वो काम आपके सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे संगत जी। तो
पूरी भाव से, पूरी श्रद्धा से जो भी चीज़ हम करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरुजी के वचनों पर चलना सीखें। प्लस ज़्यादा तकलीफ़ है तो बानी का एक एक, सुखमनी साहब का एक एक अक्षर हम लोगों को दिमाग में घुसना चाहिए। फिर हम देखो कैसे हमारी ज़िंदगी में चमत्कार होते हैं, और होते हैं संगत जी। ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है कि नहीं होंगे, चमत्कार होते हैं। वाणी में इतनी ताकत है, पाठ में इतनी ताकत है कि सब चीज़ें होती हैं। तो एक ये आज का गुरुजी की मर्ज़ी से आप लोगों के लिए चीज़ें आई हैं, तो प्लीज़ पूरा सुना होगा तो उसके लिए शुक्राना। कल हम शुक्राना पे डिस्कशन करेंगे कि शुक्राना किस तरीके का हो जो हमारे गुरुजी और हमारे रब तक पहुँचे। वहमों से दूर रहें, अच्छी चीज़ें करें, गुरुजी का पाठ करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।